देर रात को पूरे जोश के साथ ये सोचकर सोता हूँ कि कल सुबह 3 बजे उठकर पूरे 2 चैप्टर खत्म करने हैं, लेकिन जब 3 बजे अलार्म बजती है तो उसे बंद करके फिर से सो जाता हूँ। ऐसा करते करते पूरा साल खत्म होने जा रहा है, लेकिन सुबह 3 से 4 बजे उठकर कभी नहीं पढ़ सका। अगर तुम भी ऐसा ही करते आ रहे हो तो 2 मिनट की ये वीडियो देख लो। आने वाले समय में आप इस वीडियो से जो जोश हासिल कर पाओगे और मन में सही बात को सही तरीके से रखने के बाद 10-10 घंटे पढ़ने पे मजबूर हो जाओगे, अगर आप कोशिश करोगे तो। और आज वही वीडियो देख पाएगा पूरी जो अपने बारे में बुरा सुनने के लिए तैयार है। दोस्त, क्या तुम्हें अपने माँ बाप का त्याग नहीं दिखता है? यार, वो तुमसे कुछ काम नहीं कहते, उनका तुम्हें क्या कमाया हुआ पैसा नहीं दिखता? ये सोचकर वो बार बार काम करने जाते हैं कि कल जब उठेंगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जब उनका बच्चा खुशी से कहेगा कि पापा मैंने टॉप किया है। लेकिन जब तुम घंटे घंटे तक फोन चलाते रहते हो तब तुम उस समय ये भूल जाते हो कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए क्या त्याग कर रहे हैं, या तुम्हारे माँ बाप को क्या जरूरत है तुम्हारे लिए कमाने की। वो बस इतना ही तो चाहते हैं कि उनका बेटा सिर्फ पढ़े पढ़े पढ़े, या उनकी बेटी सिर्फ पढ़े पढ़े पढ़े। और वो तुमसे क्या चाहते हैं? तुम्हारे माता पिता तुम्हें कोई काम नहीं बताते हैं। वो ये सोचते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी है, जिसके बारे में लोग ये सोचते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कुछ नहीं कर पाएगी, वो एक दिन जरूर सफल होगी। लेकिन जब तुम घंटे घंटे तक इंस्टाग्राम रील और फेसबुक में लगे रहते हो, उन सबको लाइक करते हो, जब घंटों घंटे तक फोन चलाकर थक जाते हो तो सोचते हो कुछ देर पढ़ लिया जाए, फिर 1 से 2 घंटे पढ़ने के बाद कॉपी किताब बंद कर देते हो। और दोस्त, यही आपके साथ हमेशा से चलता आया है। किसको धोखा दे रहे हो तुम? अपने आप को या अपने माता पिता को? एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर जरा ये सोचो, अपने आप से ये सवाल पूछो कि जब तुम्हारे माँ बाप से लोग पूछेंगे कि तुम्हारा बेटा या बेटी इस बार एग्जाम में क्या आया है, कि पढ़ाई करने पर अगर पास हुआ है तो कितने नंबर आए हैं, तो उस समय तुम्हारे माता पिता क्या जवाब देंगे? क्या यही कहेंगे कि कम नंबर आए हैं, या फिर ये कहेंगे कि इस बार रह गया या रह गई? तो उन्हें कितनी शर्म होगी, कितनी इंसल्ट महसूस होगी। जरा सोचो, क्या तुम अपने माँ बाप के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि एक दिन गांव समाज में सर झुका के नहीं बल्कि अपना सर गर्व से उठाकर कहे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी 95% लाया है, और कहें कि मेरा बेटा या बेटी 99% से टॉप कर गया है? अरे कुछ भी बड़ा नहीं होता, करने का जुनून हो तो सब छोटा हो जाता है। अरे सपने लंबे लंबे देखो तभी तो कामयाबी मिलेगी। अक्सर जब तुम्हारे नंबर अच्छे आते हैं तो लोग तुमसे नहीं पूछते, इत्तेफाक ऐसा हो जाता है। लेकिन जब तुम्हारे बुरे नंबर आते हैं या फिर तुम एग्जाम नहीं कर पाते हो क्लियर, तो लोग पूछते हैं तुम्हारे कितने नंबर आए, क्या तुम सेकंड अटेम्प्ट में पहुंच पाए? तो उस समय कैसा लगता है? और रिश्तेदार तुमसे फोन करके पूछेंगे कि तुम्हारे कितने नंबर आए हैं। उस टाइम तो तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। फिर वही लोग बोलेंगे, वाह वो तो कोई पढ़ाई ही नहीं करता था, इधर उधर बस घूमता रहता था, आवाराओं की तरह या घूमती रहती थी। केवल तुम्हारा परिवार ही साथ होगा, लेकिन उनको भी तुम कब तक मनाओगे? उन्हें भी तुमसे कुछ उम्मीदें हैं। बस तुम यही सोचो कि तुम्हें सफल होना है और सफल होना है, और तुम हो जाओगे। ये सोचकर देखो, अपने माता पिता के जीवन को सफल बनाओगे। तुम्हारा रिजल्ट बैड आएगा ये सोचो भी मत। अरे तुम यूपीएससी कर रहे हो, आईएएस कर रहे हो, आईपीएस कर रहे हो, या फिर सीए कर रहे हो, इसी समय से पढ़ाई करना शुरू कर दो। तुम्हारे पास कम टाइम नहीं है, और एक तरफ से कहो तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, बल्कि बहुत कम टाइम बचा है। इसलिए सब फालतू का काम छोड़ो और सिर्फ पढ़ना 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 ये शुरू कर दो। लेकिन इस फोन को कुछ दिनों के लिए अपने से अलग कर दो, नहीं तो आपका बना हुआ जीवन भी बिगड़ने में टाइम नहीं लगता। मोबाइल फोन इसमें कुछ नहीं रखा है, केवल ज्ञानवर्धक चीजों को देखो। अगर तुम लाइक और सब्सक्राइब नहीं भी करना चाहते इस वीडियो को तो मत करो, बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि तुम बस अभी से पढ़ाई करनी शुरू कर दो, ताकि तुम किसी और वीडियो पर ना जाओ। लेकिन यार, जब तुम बार बार वीडियो देखोगे तो तुम्हारा ही समय बर्बाद होगा। लेकिन अगर तुम इस बात को ध्यान से रखकर कि तुम्हें पढ़ना है, माता पिता के त्याग को बार बार अपनी आंखों के सामने लाओगे, जरूर तुम्हें जुनून मिलेगा। किसी ने कहा है कि सबसे बड़ा मोटिवेशन अपनी नाकामयाबी होती है, तो इस बात को याद रखो। अपने आप से ज्यादा खुद को कोई नहीं समझ पाता। तुम समझ सकते हो कि तुम्हारे पास क्या टाइम है,
तुम्हारी सिचुएशन क्या है, तुम सब कुछ जानते हो। उस बात को समझो और ध्यान दो। भगवान पर विश्वास और कर्म पर विश्वास दोनों बनाए रखो और तुम कोशिश करो। तुम सफल होने से तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। कोशिश तो करो। तो इस वीडियो में मेरी आखिरी लाइन यही है, पढ़ो पढ़ो।